እንኳን ደህና መጡ ወደ ኢትዮጵያ የባህላዊ ቡና ሴሬሞኒ። और ये कॉफी तैयार हो गई? जी मैडम, ये कॉफी है इथियोपियन कॉफी, सो आई वुड लाइक टू सेव इट। इट्स अमेजिंग। हर भाई मीडिया टॉक्स में खुशामदीद। और मैं इस वक्त कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट की एग्जीबिशन हो रही है और बड़े बड़े एग्जीबिटर्स आए हुए हैं। इस वक्त मैं एथियोपिया लैंड ऑफ ओरिजिन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एथियोपिया के हवाले से जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो मैं आपको दिखाऊं। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ मौजूद है हमसे बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं, नाम जानते हैं और पूछते हैं कि वो क्या फैसिलिटी हमें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम नवील अहमद है मैम, नवील अहमद। ठीक है। और मैं इथियोपियन एम्बेसी इस्लामाबाद में एज अ मीडिया एंड बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। सर क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं और ये टूरिस्ट के लिए कितना अट्रैक्टिव है? बेसिकली हम पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट में पहली दफ़ा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इस पवेलियन का मकसद ये है कि लोगों को इथियोपिया के टूरिज़म और कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाना, इथियोपिया की हिस्ट्री के बारे में बताना थ्रू डिफरेंट लिटरेचर, थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। सो अगर आप मेरे पीछे देखें तो हमने इसको इस वे में डिज़ाइन किया है जहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें इथियोपिया की डिफरेंट प्लेसेस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, वो टूरिज़म वाइज कितने इम्पोर्टेंट हैं और वहाँ पे क्या क्या खूबसूरत जगह हैं जो आप पाकिस्तानी लोग विज़िट कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड आपको मैं ये बताता हूँ। ये नजाशी मास्क है जो मुसलमानों के लिए पहली मास्क अफ्रीका में बिल्ड की गई थी। ये किंग नजाशी ने मुसलमानों के लिए बिल्ड की थी। और इस कंट्री की इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये हज़रत बिलाल हबशी का मुल्क है। हज़रत बिलाल हबशी इस मुल्क से थे। और अगर आप इस म्यूज़ियम को देखें तो ये हज़रत बिलाल हबशी की लाइफ से रिलेटेड। और इसी तरह अगर आप आगे आ जाएँ तो इथियोपिया ने अपना सबसे बड़ा डैम बिल्ड किया है जिसको ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेंस डैम कहते हैं। ये मोर देन 6000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह ये इनके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, नेशनल पैलेस है, एडवा विक्ट्री मेमोरियल है। इसी तरह हम इको टूरिज्म को जिस तरीके से इथियोपिया प्रमोट कर रहा है वो इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। किस तरह मॉडर्न लाइन्स के ऊपर सस्टेनेबिलिटी के फैक्टर को फोकस में रखा है, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया है, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया है एट द सेम प्लेस। और इसी तरह डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि इथियोपिया में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस कम्युनिटी मौजूद है और डिफरेंट किस्म के कल्चर्स को हम प्रमोट कर रहे हैं जो वो सेलिब्रेशंस करते हैं जो डिफरेंट डेज पे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कॉफ़ी। जी क्या है कॉफ़ी में नया? ये कॉफ़ी अगर आप ये देखें तो ये रॉ बीन्स हैं कॉफ़ी के, और ये रॉ बीन्स को रोस्ट किया जाता है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कॉफ़ी का ओरिजिन इथियोपिया है। इथियोपिया से कॉफ़ी डिस्कवर हुई थी। तो इसको इस तरीके से रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने के बाद इसको ग्राइंड करके इसको कहा जाता है जबन्ना। इट्स अ पॉट बट इट्स अ ट्रेडिशनल पॉट, इट इज़ कॉल्ड एज जबन्ना। एंड इस जबन्ना में कॉफ़ी को कुक किया जाता है फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट वी विल सर्व यू आल्सो। यू कैन टेस्ट इथियोपियन कॉफ़ी। एंड शी इज फ्रॉम युगांडा? नो, फ्रॉम इथियोपिया। यू आर इन इथियोपिया। ओके, अच्छा हम इथियोपिया पर हैं। और देखिए ये वहाँ से आई हैं, ये स्पेशली वहाँ से आई हैं। प्रिंट करवाना है, हमने एक लोगो प्रिंट करवाना है। अगर हमने बेसिकली अगर आप हमें जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ये जो पाकिस्तानी और खास तौर पर कराची वाले भर के पीते हैं वो ये याद रखें कि इतनी ही कॉफ़ी पी जाती है। और मैं ये ज़रूर लूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत प्यार से बना कर दी है। ठीक है सर, कहाँ गए? क्या तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। आप जब शुरू में इसको जब पियेंगे तो आपको इस्लामाबाद महसूस होगा, लेकिन मजा आएगा। जो कॉफी पीते हैं उनको टेस्ट का पता है। अच्छा ठीक है।
और ये कॉफी तैयार हो गई। जी मैडम, ये कॉफ़ी है इथियोपियन कॉफ़ी, सो आई वुड लाइक टू सेव इट। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, प्लीज हैव एंड ट्राई इट। मैंने अभी इसे ट्राई किया था, मुझे तो थोड़ी कड़वी लगी क्योंकि मैं तो नॉर्मली कॉफी नहीं पीती हूँ। यस, बट द कॉफी ड्रिंकर एंड कॉफी लवर नोज ट्रू पोटेंशियल ऑफ इथियोपियन लेकिन मैं कॉफी। आपको एक बात बताऊँ, इसकी जो स्मेल है ना वो बहुत ही प्यारी अरोमा, इट्स अरोमा इज पॉपुलर फॉर वो ऑल जो ओवर चीज़ है ना इसकी आई थी, मुझे बहुत ही मजा आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा ट्राई करते हैं, लेकिन ठीक है अच्छा है जो इसको देखेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ और ठीक है। करंटली मैं आई एम रेजाइडिंग इन इस्लामाबाद। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपसे कांटेक्ट किया जाए, अगर तो पहले दिन का मुझे नहीं पता कि आपको कितने इस वक्त रुझान हुआ है ट्रैवल टूरिज्म के हवाले से, ज़रा वो भी बताएं कि कितने आपके पास ऐसे इंटरेस्टेड लोग आए हैं जो जाना चाहते हैं इन जगहों? Maximum people has shown interest to visit Ethiopia, and we are just only to inform the people what is the procedure and to go to Ethiopia and what are the offerings are there, what are the places are there. We are not like travel agents, but we are here as an embassy. We are promoting our country through these visuals and through our activities, traditional activities. ये देखें, ये इन्होंने बुनियादी बात बताई है कि ये पाकिस्तान को उन जगहों पर प्रमोट कर रहे हैं, ये एजेंट नहीं है। तो खुदारा ये थोड़ा सा समझें और मुझे ये बताएं कि आप अब तक कितने यहाँ से लोगों को भेज चुके हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैडम, इथियोपियन एम्बेसी 2 साल हुए हैं इसको इस्टेब्लिश हुए, और इन 2 सालों में हम 2 बड़े बिजनेस डेलीगेशन पाकिस्तान से इथियोपिया लेकर गए हैं। जो फर्स्ट बिजनेस डेलीगेशन था वो 75 मेंबर्स का था और जो सेकंड बिजनेस डेलीगेशन था वो 85 मेंबर्स का था। सो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, और इंशाल्लाह ताला ये रिलेशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है और ये वक्त आने के साथ साथ मज़ीद बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच, इट्स अ लवली मीटिंग विद यू। थैंक यू, आपने ये तमाम चीज़ें अपने डिस्प्ले की हैं। होपफुली वीडियो को देखकर जो लोग आपके पास आएंगे वो एक क्लियर माइंड के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।